ये वीडियो बहुत ही रॉ रहने वाला है। रीजन बीइंग क्योंकि अगर मैं इसको एडिटिंग में भेजता 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगते तो किसी का हज़ारों का नुकसान हो सकता था। तो इसी वजह से मैंने इसको बहुत रॉ रखा ताकि जितनी जल्दी मैं आपको ये वीडियो पहुंचा सकूं उतना बेटर है। अब आजकल क्या हो रहा है कि डेटा एनालिस्ट जॉब रिलेटेड एक स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेशली फ्रेशर्स को, मतलब जो ईगर होते हैं जॉब लेने के लिए या उनको जो एक्चुअल में जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, तो उनको टारगेट ना करके मेजरली जो टारगेट कर रहे हैं वो फ्रेशर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है अगर आप एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाहते हो, राइट, एंड मे बी इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्कैम। अब मैं आपको समझा देता हूँ पूरा स्कैम क्या है और ट्राई करूँगा आपको बताने की कि इससे बचा भी कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले स्कैम एग्जैक्टली ये है कि अगर आपने मान लो डेटा एनालिस्ट के लिए, जैसे मैं भी वीडियोस बनाता हूँ अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ कि ये रोड मैप है, आप ऐसे लर्न करके आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। मतलब टूल्स ऐसे हो गया, एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, ऐसे टूल्स आप लर्न करो एंड देन यू कैन बिकम डेटा एनालिस्ट, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब एज अ फ्रेशर, राइट। तो अब ये कंपनी क्या है, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ स्कैमर्स है और ये एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम लेती हैं और उसके बाद ये अप्रोच करती हैं एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है जॉब पोर्टल्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, और वो फ्रेशर हैं और उन्होंने ये स्किल्स लर्न किए हैं और वो डेटा एनालिस्ट की जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट। अब जब वो उनको अप्रोच करते हैं तो वो उनको ये बोलते हैं कि ठीक है, देखो यहाँ हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आर यू इंटरेस्टेड। उनको सबसे पहले कॉल जाता है, कैंडिडेट को कॉल जाता है, स्कैमर कॉल करते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए। तो नेचुरली अब कैंडिडेट क्या बोलेगा, हाँ आई एम इंटरेस्टेड, आप बताओ। तो कहते ठीक है, हम आपका जो सीवी है फॉरवर्ड कर देते हैं अपनी एचआर को एंड दे विल कॉल यू। उसके बाद डेफिनेटली एचआर का कॉल आता है और एचआर ये बोलती हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हमने आपका प्रोफाइल पढ़ लिया है विच इज़ वेरी गुड एंड सुटेबल टू आवर नीड, और वो कंपनी के बारे में डिटेल्स बताना स्टार्ट कर देती है कि भाई ये कंपनी हमारी इस तरह की है, इतने लोग काम करते हैं और इस तरह का वर्क कल्चर है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक फील होंगी। नेचुरली जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो और ज़्यादा ऑथेंटिक फील होगा। अभी तक कोई स्कैम की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके बाद एचआर ये बोलती है कि देखो फर्स्ट राउंड के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम आपको एक ईमेल भेजेंगे और उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा। उस लिंक को क्लिक करके आप जो फॉर्म मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं आप वो आंसर करोगे, तो उससे आप अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाओगे। तो जॉब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, आपके स्किल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें पूछे जाएंगे और उसके बेस पे आप जो है क्लियर हो इंटरव्यू में, फर्स्ट राउंड में नहीं हो फिर हम आपको बताएंगे। तो नेचुरली मेल आता है, मेल पे कैंडिडेट क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद उसके पास जो सारे क्वेश्चन के वो आंसर कर देता है और वो सबमिट कर देता है। अब इसके बाद अगेन उसके पास एक ईमेल आता है कि भाई आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। उसके बाद अगेन स्कैमर्स का वहाँ से कॉल आता है कि देखो ऐसा है कि आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया, वी आर वेरी हैप्पी, ठीक है। और अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आगे बढ़ने के लिए हमारी जॉब की ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे ट्रिक आती है उनकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब उन्होंने देखा आपका प्रोफाइल क्या है, आपने एक्सेल लर्न किया हुआ है, एसक्यूएल लर्न किया हुआ है, पावर बीआई लर्न किया हुआ है, तो वो सिंपली ये बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है, हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास इस जॉब के लिए टैब्लू की सर्टिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा, अगर आपने टैब्लू किया है तो वो बोलेंगे आपको पावर बीआई की सर्टिफिकेशन लेना इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ इसी डोमेन में नहीं है, कोडिंग की डोमेन में भी ऐसा हो रहा है। ये स्कैमर्स उन तक भी रीच आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे आपको हडूप की सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नहीं है तो करो क्या कहोगे एज अ कैंडिडेट, और आप ईगर हो, आपको चाहिए जॉब, तो आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है अब मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो वो बोलते हैं कि हमारे एक लर्निंग पार्टनर हैं, वहाँ से आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। हमारे लर्निंग पार्टनर है, वहां से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो और उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 17,000 रुपीज। यहां पर ये स्कैम आ जाता है। और क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है कैंडिडेट के साथ जो कि ईगर है जॉब के लिए, तो नेचुरली वो क्या करेगा, जिनके पास पैसा है वो एक्चुअल में देंगे और यहां पर आपके साथ स्कैम हो चुका है। क्योंकि वो जो कंपनी का नाम ले रहे हैं वो एक वेल नोन कंपनी है, बट एज अ स्कैमर वो आपसे स्कैम करते हैं और वो पैसे
लेकर चले जाते हैं, उसके बाद कोई आगे प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, तो इस स्कैम को आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आई नो जो मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं वो भी डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए ईगर है, वो ढूंढ रहे हैं जॉब, स्किलफुल हैं, लेकिन इस स्कैम से बचना, क्योंकि ये चीज़ मुझे जो पता चली है वो मेरे एक मेंटी के थ्रू ही पता चली है। उन्होंने ये स्किल्स लर्न किए और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, उनके पैसे बच गए क्योंकि उन्होंने मेरे से कंसल्ट कर लिया था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि देखो, जो मेरा चैनल है या इस तरह के जो चैनल हैं, ताकि आप तक जो एक रियल इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, है ना, ताकि आपका फायदा हो। हमारा तो फायदा है उसके अंदर, लेकिन आपका भी फायदा है, राइट। ऐसे स्कैम से बच पाओगे और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब ये तो बात हुई स्कैम की, अब बात करते हैं आप इससे बच कैसे सकते हो। तो कहीं लिख लो, अपने माइंड में इस बात को छाप लो कि कोई भी जेन्युइन कंपनी आपको कभी भी जॉब देने के बदले कभी भी आपसे पैसे लेने की बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी नहीं करेगी। ठीक है, बहुत से स्कैमर्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप हमें पैसा दो, कुछ डिपॉजिट दो, फिर हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। डू नॉट डू दैट एवर, स्कैम है नंबर 1। ये इस केस में आपने क्या देखा, इनडायरेक्टली आपसे पैसा वसूल कर रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपसे बनाई, आपको भुनाया, पकाया, और उसके बाद फाइनली आपसे पैसे लेने की बात करी। और आप इतने आगे बढ़ चुके हो उस प्रोसेस के अंदर, आपका एक इनिशियल बंदे से राउंड हो चुका है, उसके बाद एचआर से बात हो चुकी है, उसके बाद आपने कंपनी की वेबसाइट्स वगैरह सब देख ली हैं, उसके बाद पूरा बैठ के आपने क्वेश्चनर फिल किया। आपको पता है कि कितनी मेहनत आपने करी, और ये कई दिन का प्रोसेस होता है। आपके साथ एक दिन में ये काम नहीं होगा, हर चीज़ में, हर एक स्टेप में वो 2-2 दिन बाद आपको कॉल करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ताकि आपको जेन्युइनिटी वहां पर दिखे, राइट। तो ये तरीका है उनका स्कैम करने का। लेकिन आपको बचने के लिए आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे नहीं देने हैं। दूसरा तरीका, बी पेशेंट। थोड़ा बहुत संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। ये कुछ लोगों की किस्मत होती है, या कोई भी चीज आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, और बहुत से मेरे मेंटीज के साथ हुआ भी है ऐसा। ठीक है, उनकी पॉडकास्ट ही मैंने इस चैनल पर डाली हुई है। तो कभी कभी जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, कभी टाइम लगता है। ठीक है, मेरे एक मेंटी है, उन्होंने 25 इंटरव्यू दिए, ऑल्दो वो इतने स्किलफुल नहीं थे, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हुई। लेकिन बहुत बार ऐसा होता भी है, स्किलफुल होने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, टाइम लगता है। तो बी पेशेंट, ऑलराइट। और जो ये टाइम है ना, जो लग रहा है टाइम, उस टाइम पे अपने आप को स्किलफुल बनाइए और अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, एंड स्टे अपडेटेड ऑल्सो। ऑलराइट, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।